हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, IMF के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? हमारा सही जवाब है जापान। दूसरा सवाल है, विश्व GDP में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2029 में 3.5% से बढ़कर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? हमारा सही जवाब है 4.5%। तीसरा सवाल, 21 जून 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? हमारा सही जवाब है 11वां। चौथा सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू और नशीले पदार्थ मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? हमारा सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने। पांचवा सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है? हमारा सही जवाब है 27 मई को। छठा सवाल है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर कितनी है? हमारा सही जवाब है 4.9। सातवां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को सम्मेलन की अध्यक्षता की? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। आठवां सवाल है, हाल ही में भारत ने आयुष को वैश्विक स्तर पर मुख्यधारा में लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? हमारा सही जवाब है WHO। नौवां सवाल है, हाल ही में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की? हमारा सही जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 10वां सवाल है, वर्ष 2014 से 2024 के मध्य पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर कितनी हो गई? हमारा सही जवाब 17 हवाई अड्डा हो गया है। 11वां सवाल है, माननीय सांसद श्री बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 26 से 27 मई 2025 तक का दौरा करेगा? हमारा सही जवाब है कुवैत में। 12वां सवाल है, किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में वैश्विक कृषि खाद्य क्षमता का प्रदर्शन किया? हमारा सही जवाब है बिहार। 13वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कितने करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे? हमारा सही जवाब है 77,400 करोड़ रुपए। 14वां सवाल है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस की वर्षगांठ मनाई जाएगी? हमारा सही जवाब 25वां। 15वां सवाल है, भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2025 में बढ़कर कितनी अमेरिकी डॉलर हो जाएगी? हमारा सही जवाब है 2,880 अमेरिकी डॉलर। 16वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की? हमारा सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 17वां सवाल है, हाल ही में कहाँ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौरा शुरू हुआ है? हमारा सही जवाब है रोम। 18वां सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया? हमारा सही जवाब है गुजरात। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमारा सही जवाब है चीन। 20वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश। 21वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 25 मई। 22वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार को कोणार्क रेलवे के भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दे दी? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 23वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 24वां सवाल है, हाल ही में कहाँ पंचायत उन्नति सूचांक सर्वेक्षण 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन हुआ है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में 24 जून 2025 में राष्ट्रपति की निकेतन आम जनता के लिए खुल जाएगा? हमारा सही जवाब है देहरादून। 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस मनाया जाता है? 28 मई हमारा सही जवाब था। 26वां सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत SPICED योजना शुरू की गई? हमारा सही जवाब है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में। 26वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने से विकसित भारत
संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। हमारा सही जवाब है सीहोर। 2716 हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस अभिनेत्री को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? हमारा सही जवाब है दीपिका पादुकोण। 2816 हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है? हमारा सही जवाब है WOAH। 2916 कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 30वां सवाल है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में कैलिफिया सिनिओ फुकाटा नामक डैफलिन्स की एक नई प्रजाति को खोज की है? हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 31वां सवाल है, IMF के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जाएगा? हमारा सही जवाब है जापान। 32वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है? हमारा सही जवाब है 27 मई। 33वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर NDA शासित राज्यों को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अध्यक्षता की? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 34वां सवाल है, हाल ही में भारत ने आयुष को वैश्विक स्तर पर मुख्यधारा में लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है WHO। 35वां सवाल है, किसने राष्ट्रपति क्रेता विक्रेता सम्मेलन में 2025 में वैश्विक कृषि खाद्य क्षमता का प्रदर्शन किया? हमारा सही जवाब बिहार। 36वां सवाल है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस किस दिवस की मनाई गई है? वर्षगांठ। 25वां है। 37वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में मेजबानी की? हमारा सही जवाब बिहार। 38वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य को अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 39वां सवाल है, वित्त वर्ष 2025 में भारत में कितने बिलियन डॉलर का NDIF प्रवाह दर्ज किया है? हमारा सही जवाब है 81.04। 40वां सवाल है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? हमारा सही जवाब है एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। 41वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से 103 पूर्व विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है बीकानेर में। 42वां सवाल है, हाल ही में कहां से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है? हमारा सही जवाब है पुरी में। 43वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 28 मई। 44वां सवाल है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 45वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा भारत पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? हमारा सही जवाब पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 46वां सवाल है, हाल ही में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नौवें क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत भारत के किस स्थान पर की गई है? हमारा सही जवाब है मसूरी में। 47वां सवाल है, हाल ही में तमिलनाडु शिवकाशी से संबंधित किस उत्पादक के लिए GI टैग की मांग की गई है? हमारा सही जवाब है आतिशबाजी। 48वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 29 मई को। 49वां सवाल है, निम्नलिखित में से कहां पर 31 मई को मिस वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब हैदराबाद। 50वां सवाल है, हाल ही में असम के किस मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर नामित किया गया है? हमारा सही जवाब है नाग शंकर मंदिर। थैंक यू दोस्तों।